नित्य तृप्तो निराश्रयः। ऐसा कहने से स्पष्ट अर्थ निकल रहा है कि या तो कर्म फल को त्याग कर अपने आश्रित हो जाएं या अपने आश्रित होकर कर्म फल को त्याग दें। आत्म रूप में स्थित हो जाते हैं तो भी कर्म फल के त्याग में सुगमता हो जाती है, और कर्म फल को ही पहले त्याग देते हैं तो आत्म रूप होने में सहजता हो जाती है। यह पहली बात है। दूसरी बात, नित्य तृप्तता तभी प्राप्त होती है जब आत्म रूपता प्रकट होती है। बहुत से आश्रय होते हैं जिनमें साधक जाने अनजाने में स्थित रहता है। माँ का आश्रय, पिता का आश्रय, पुत्र का आश्रय, पत्नी का आश्रय, भाई का आश्रय, जाति का आश्रय, कुल परिवार का आश्रय, मित्र सुहृदय का आश्रय, योग का आश्रय, जप का आश्रय, तप का आश्रय, ये सब आश्रय ही तो हैं। साधक खोज करे कि इन आश्रयों में अवश्य ही उसने किसी न किसी का आश्रय ले रखा है, तभी तो स्वयं के आश्रय में नहीं रह पा रहा है। इतना ही नहीं, वह नित्य तृप्त अर्थात नित्य संतुष्ट भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि वह अनित्य तृप्तों के संसर्ग में है। सारे स्वजन कभी संतुष्ट होते हैं, कभी असंतुष्ट होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। यही अनित्य तृप्तता है। अनित्य तृप्तता तभी आती है जब या तो नित्य तृप्त अर्थात सद्गुरु या संत का संसर्ग या सत्संग प्राप्त हो या आत्म रूपता अखंड बनी रहती हो। अनित्य तृप्त साधक की व्यथा को देखते बनता है। महाराज ने एक साधक से कहा, आप कैसे असंतुष्ट हैं? अतृप्तता कैसे आप में आ गई? आपने तो बहुत बड़ा त्याग किया है। जिस पद के लिए, मान सम्मान के लिए लोग प्रयत्न करते रहते हैं, उसे आपने त्याग दिया, फिर भी आप नित्य तृप्त न हुए। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे में 2 दोष हैं। एक तो कभी मैं अव्यवस्थित रहा ही नहीं। 50 वर्ष की अवस्था तक किसी बात का अभाव नहीं रहा, इसलिए अव्यवस्थित होने पर चित्त विकल हो जाता है। दूसरी, किसी साधक में जब दोष दिखाई पड़ता है तो चित्त विकल हो जाता है। महाराज ने कहा, आपने यह कैसे सोच लिया कि घर छोड़ देने के बाद भी संपूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित रहेगी? उच्च कोटि का साधक तो अपने पास अव्यवस्था बना के रखता है। तथा दूसरी बात कि दोष देखना तो गृहस्थ आश्रमियों का धर्म है। क्या आप नहीं जानते थे कि संन्यास लेने के उपरांत अपने दोष को देखा जाता है और दूसरे के गुण को देखा जाता है? आप गीता जी के सूत्रों को लेकर प्रयोग क्यों नहीं करते? तब उसने कहा, अति कठिन है, अति कठिन है, अति कठिन है गुरुदेव, अति कठिन है। तब महाराज ने कहा, अति सरल है, अति सरल है, अति सरल है। दूसरे में गुण ही देखना और अपने अवगुणों को ही देखना अति सरल है। महाराज कभी कभार सोचता है कि भगवान का हो जाने वाला, भगवान को ही चाहने वाला, भगवान के लिए घर बार छोड़ देने वाला साधक परम महारथी है। लेकिन अर्जुन जैसा महावीर, महारथी शील, संकोच एवं मोह के वशीभूत होकर जैसे अपने स्वरूप को भूल गया था, वैसे ही इन साधकों की भी कभी कभार मूर्खता के आश्रित होने से बुद्धि सठिया जाती है। नित्य तृप्त 2 पुरुष होते हैं। एक वे जो सद्गुरु के आश्रित हैं, दूसरे वे जो आत्म भाव में स्थित हैं। बहुधा लोग भौतिक गुरु को ही सद्गुरु मान लेते हैं, जो बदले में कुछ लेकर भौतिक विद्या का दान देता है। यद्यपि वह पूज्य है, लेकिन विषय होने से ग्राह्य नहीं है। ठीक इसके विपरीत जो बदले में कुछ लेता ही नहीं, लेकिन सब कुछ दे देता है, अर्थात आत्मज्ञान को ही दे देता है, वह सद्गुरु कहलाता है। वही निर्विषयी है, ब्रह्म रूप है। ऐसे सद्गुरु के आश्रित होकर
किए गए कर्म से फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि अपने स्वरूप की ही प्राप्ति हो जाती है। आत्म रूप में स्थित होकर कर्म करने वाले पुरुष के कर्म को कर्म कहा ही नहीं जाता, बल्कि ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। यही नहीं, सद्गुरु अथवा भगवान सपने में, जागृत में जिस कर्म को करने को कह दें तो वह भी ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ता है जब प्रारब्ध का त्याग किया जाता है, कर्म फल का त्याग किया जाता है, क्योंकि वह मन, बुद्धि, चित्त में वास करता है। वह सुनने ही नहीं देता, समझने ही नहीं देता। लंबे काल तक सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं सुनाई पड़ता है, तब कहीं समझ में आता है। प्रारंभिक चरण में तो आप समझते हैं कि हम सुनते हैं, लेकिन सुनता है प्रारब्ध, अतः बीच बीच में विडंबना होती रहती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें। अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण ने अपने तरकस से एक बाण अर्जुन पर छोड़ा। वह क्या जानता था कि मेरे तरकस में अर्जुन से बदला लेने के लिए एक सर्प ही बाण बनकर आ गया है। लेकिन प्रभु कृपा से अर्जुन ने उस सर्पास्त्र को देख अपने सिर को झुका लिया, अतः उसका सर संधान विफल हुआ। उस सर्पास्त्र ने पुनः लौटकर कर्ण से कहा, हे महावीर, एक बार और संधान करो मेरा, इस बार तो अर्जुन का प्राण ले ही लूँगा मैं। कर्ण ने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, अर्जुन का परम वैरी हूँ मैं। कर्ण ने कहा, अब तुम्हारे लिए मेरे तरकस में जगह नहीं है। एक बाण को दोबारा संधान करना कर्ण का स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार जब तक आप अपने स्वरूप में अच्छी प्रकार स्थित नहीं हो जाते, तब तक सद्गुरु के द्वारा सुनते हुए आपके कानों में धोखे से प्रारब्ध सुनने लगता है। प्रारब्ध सुनता है तभी तो आपको उस समय नींद आ जाती है, अथवा तभी तो आपको विचार आकर बाधा डालता है, प्रमाद आ जाता है, असावधानी आ जाती है। बड़ी सजगता की जरूरत होती है ब्रह्म विद्या के श्रवण में, मनन में, चिंतन में। ब्रह्म विद्या श्रुति है। श्रुति का तात्पर्य होता है कि जो सुनने मात्र से संपूर्ण आसक्ति रूपी दोषों का नाश कर दे। अन्य सारी की सारी क्रियाएं कर्म साध्य हैं, क्रिया साध्य हैं, श्रम साध्य हैं, प्रयत्न साध्य हैं, लेकिन जो सद्गुरु की वाणी को सुनता है वह मुक्त हो ही जाता है, क्योंकि मुक्ति कृपा साध्य है। नैव किंचित करोति सह, अति विलक्षण बात कह दी भगवान ने कि जो आत्मरूप होकर कर्म फल को त्याग कर लोक हितार्थ कर्म करता है तो मानो वह कुछ करता ही नहीं। यही नहीं, क्रिया तो उसके तन, मन, वचन से हो जाती है, लेकिन वह यह नहीं मानता कि मैं करता हूँ। भगवान विनोदी भी हैं। मानो महात्मा अर्जुन से व्यंग बोल रहे हैं कि हे पार्थ, कहीं तुम मुझे भी कर्म फल न समझ लेना। कहीं तुम यह न समझ लेना कि यदि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म आदि कर्म के फल हैं तो ये माधव कर्म के फल क्यों नहीं हैं। इस आधार पर तो इन्हें भी त्याग देना चाहिए। इसलिए इस मंत्र को बोलते समय भगवान अत्यंत सावधानी बरत रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं अमर फल हूँ और ये विष फल हैं। प्रश्न उठता है कि कोई साधक सबका आश्रय छोड़कर स्वयं के आश्रय में नहीं रह पा रहा है तो फिर किसके आश्रय में रहे। इसका उत्तर इसी मंत्र में भगवान ने दिया है कि नित्य तृप्त के आश्रय में वह रहे। सद्गुरु एवं संत ही नित्य तृप्त हैं, वह उन्हीं के आश्रित रहे। निराशीर्यत चित्त आत्मा, भगवान इस मंत्र के द्वारा कुछ त्याग की बात कर रहे हैं। प्रभु के द्वारा दिए गए मंत्र का एक पद क्रियावाचक है तो दूसरा पद फलवाचक है। जैसे निराशीर्य चित्त आत्मा, यह पद क्रियावाचक है तो शारीरम केवलम कर्म, यह दूसरा पद फलवाचक है। जैसे ही आप आशा रहित होते हैं,
वैसे ही आप जितात्मा कहे जाते हैं। जीते हुए मन वाले, जीती हुई बुद्धि वाले, जीते हुए शरीर वाले, जीती हुई इंद्रियों वाले होते हैं आप। अर्थात इन सबों पर आपका शासन हो जाता है। यदि आप संपूर्ण जीवों की आशा छोड़ देते हैं, उनसे किंचित मात्र भी कुछ नहीं चाहते, तो आप मनोजयी होते हैं, बुद्धिजयी होते हैं। त्यक्त सर्व परिग्रह, जब संपूर्ण परिग्रहों का त्याग करना ही है तो आप किसी से कुछ चाहेंगे भी क्यों। अतः वैसी अवस्था में शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम, शरीर के द्वारा कर्मों के होने पर भी आप आसक्ति रूपी दोष से दूषित नहीं होते हैं। यत चित्तात्मा अर्थात जीते हुए मन वाले आप होते हैं। हनुमान जी के लिए भी वाल्मीकि जी ने ऐसे ही विशेषणों का प्रयोग किया है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। एकमात्र श्री राम प्रभु को अपने हृदय में धारण करने से वे मनोजयी हो गए हैं। मन के वेग की तरह उनका वेग हो गया है। अर्थात स्वामी की आज्ञा में वे इतने तत्पर हैं कि जैसे जीव का मन उनको अधोगति या सद्गति में ले जाने के लिए तत्पर है, उसके पाप पुण्य जितना जागते रहते हैं, उसे ले जाने के लिए जितना तत्पर रहते हैं, उनसे भी कहीं विशेष सजगता एवं तत्परता प्रभु की आज्ञा पालन करने में हनुमान जी की है। अतः वे मनोजयी कहे गए हैं। यह सिद्धि उन्हें कब मिली? जब उनमें भगवान बसा। हनुमान जी ने 2 बार ब्रह्म विद्या सुनी है। एक बार भगवान सूर्य से तो दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद से। भगवान सुना रहे थे अर्जुन को, लेकिन सुन रहे थे हनुमान जी। ध्वजा पर विराजमान थे वे। तेजों में ब्रह्म विद्या के प्रकाश से बारंबार आह्लाद कर जाते। संजय की दृष्टि पथ में हनुमान जी भी थे। अतः वे दिव्य दृष्टि से हनुमान जी की क्रियाकलाप को देखकर मूर्ख राजा धृतराष्ट्र को भी सुना रहे थे। संजय कह रहे थे, हे राजन, भगवान मानो हनुमान जी से भी संकेत रूप में कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप मनोजवम हैं, अब वैसे ही अर्जुन भी मनोजवम हो जाएंगे। जैसे आप जगत से आशा रहित होकर ब्रह्म विद्या की आशा वाले हो गए थे, उसी प्रकार अब अर्जुन भी जीव जगत से आशा रहित होकर ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु हो जाएंगे। त्यक्त सर्व परिग्रह, युद्धोपरांत वे आपकी तरह ही संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर संन्यास ले लेंगे। भगवान के मन में हनुमान जी भी हैं, अर्जुन भी हैं। भगवान के लक्ष्य तो पितामह भी हैं, धृतराष्ट्र भी हैं, कर्ण एवं द्रोणाचार्य भी हैं। भगवान की वाणी कभी कभी इन लोगों के कानों तक भी पहुंच जाती है। महर्षि व्यास जी की दृष्टि तो भगवान की वाणी पर ही है। भगवान बोले जा रहे हैं, वे लिखे जा रहे हैं। मानो भगवान विपक्ष के महारथियों को सुनाकर अर्जुन को कह रहे थे कि निराशीर्य चित्तात्मा, यदि तुम सबकी आशा छोड़ देते हो तो मनोजयी अर्थात जीते हुए चित्त वाले हो जाओगे, और वैसी अवस्था में तुम्हारे लिए जीतने के लिए कोई शत्रु ही नहीं बचेगा। भगवान श्री राम ने भी कहा कि जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए कोई ऐसा शत्रु नहीं होता जिस पर कि उसे विजय प्राप्त न हो। त्यक्त सर्व परिग्रह, इस युद्ध के मैदान में अपरिग्रह की बात भगवान ने क्यों कर दी है? यह अपरिग्रह व्रत तो सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए कहा जाता है। युद्ध के मैदान में तो कुछ है ही नहीं, तो अर्जुन ने किस विषय वस्तु का परिग्रह कर लिया है जिससे भगवान ने अपरिग्रह शब्द का प्रयोग किया? क्यों नहीं? भले ही उनके पास अधर्म का संग्रह नहीं है, किंतु धर्म का संग्रह तो है ही। मातृ धर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, स्वामी धर्म, सेवक धर्म, स्वजन धर्म तथा कुल धर्म, इन सब धर्मों का संग्रह तो इन्हीं के पास है।
जबकि उस समय इन सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र वीरोचित धर्म को स्वीकार करना चाहिए। भगवान यहाँ उनके माध्यम से साधकों को भी संदेश रूप दे रहे हैं कि साधक विचार करें कि उन्होंने अधर्म को तो त्याग ही कर दिया है, लेकिन धर्म के किस पहलू को स्वीकार कर रखा है जिससे वे मनोजयी अर्थात मन, बुद्धि, चित्त विजेता नहीं हो पा रहे हैं। भगवान ने एक क्रम दिया है जिसे आप सब देखें। निराशी त्यक्त परिग्रह यत चित्तात्मा शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। संपूर्ण जगत से आशा रहित होकर और संपूर्ण परिग्रह को त्याग कर देने वाले का मन पर विजय प्राप्त हो ही जाएगी। उसके उपरांत शरीर के द्वारा जो भी क्रिया होगी सर्वथा दोष रहित होगी। शरीर के द्वारा कर्म करता हुआ भी वह पाप से लिपायमान नहीं होता तो फिर किसको प्राप्त होता है? अपने आप को ही प्राप्त हो जाता है। पुनः भगवान ने यह फलश्रुति दे दी है, आपको शारीरिक कर्म करने का पाप तो लगेगा ही नहीं, इसलिए एक काम आप करें, अन्य सारे काम भगवान कर देगा। वह एक काम क्या है जो करना है? यही कि आप संपूर्ण प्राणी पदार्थों से कुछ भी न चाहें। इतना ही नहीं, किसी भी कामना से आप कर्म करे ही नहीं, फिर तो अपने संपूर्ण कर्म हुए ही जाने। यह तो आप भली भांति जान ही गए हैं कि भक्त का काम उसके भगवान की सत्ता से होता रहता है और ज्ञान योगी का काम उसके स्वरूप की सत्ता से होता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि इतना करने से मैं उस साधक को जितात्मा बना दूंगा, महात्मा बना दूंगा। जो जितात्मा होता है वही महात्मा होता है। यहाँ पर यत चितात्मा पद है। यहाँ आत्मा का तात्पर्य है शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि। इन सब का योग होने के कारण से पद की रचना को देखते हुए आत्मा कह दिया गया है। सद्गुरु के सामने उपस्थित रहने वाले आत्म जिज्ञासु शिष्य को भी आत्मा कह दिया जाता है। जब शिष्य दृष्टा होता है तब उसका सद्गुरु कर्ता होता है, तब भी वह आत्मा कहलाता है। इसी न्याय से भक्त अर्जुन को भगवान जितात्मा, महात्मा, आत्मा आदि उपाधियों से विभूषित कर रहे हैं। इस मंत्र में किलबिषम पद आया हुआ है। किलबिषम कहते हैं पाप को। पाप की बात की है महात्मा अर्जुन ने प्रथम अध्याय में। उन्होंने कहा है स्वजनों का वध करने से महापाप लग जाएगा, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अतः मानो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्या की तो बात ही छोड़ो, तुम्हें तो पाप ही नहीं लगेगा। पाप की भी क्या बात करे, तुम्हें तो सामान्य दोष भी नहीं लगेगा। अतः तुम इन सब की आशा छोड़ दो, सामान्य धर्म का भी परित्याग कर दो, क्योंकि सामान्य धर्म में ही तुम आबद्ध हो। जबकि जब तक सद्गुरु नहीं मिला है तब तक ही व्यावहारिक धर्म का पालन किया जाता है। अब चूंकि मैं मिल गया हूँ तुम्हारे को, अतः भगवत धर्म स्वीकार कर लो, सामान्य धर्म का परित्याग कर दो। ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। महात्मा अर्जुन की भांति दिव्य गुणों से संपन्न साधक भी स्वजन त्याग रूपी मन घड़ंत पाप की आशंका से भयभीत रहते हैं, जबकि उपरोक्त न्याय से उनके लिए भय का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि सद्गुरु मिला व्यवहार गया, या भगवान मिला सब धर्म गया। इसलिए साधकों को भगवान उत्साहित करते हुए कहते हैं, जो सर्दी गर्मी, राग द्वेष तथा ईर्ष्या आदि द्वंद्वों से रहित हैं, अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ एवं विषयों में संतुष्ट हैं, वह ज्ञान स्वरूप में स्थित हुआ पुरुष सिद्धि असिद्धि को समान समझने वाला ब्रह्म कर्म करता हुआ भी उसमें आसक्त नहीं होता। यही नहीं, उसके वे संपूर्ण कर्म ज्ञान स्वरूप ही होते जाते हैं। लाभ होगा कि हानि होगी, जय होगी कि पराजय होगी, साधना सिद्ध होगी कि नहीं होगी, इस प्रकार की क्षुद्र कल्पनाओं के आंदोलन से आंदोलित होते हुए
चित्त वाले साधकों को भगवान ने झकझोरा है। फलश्रुति की बात कहकर उन्हें निराश भी नहीं किया है, बल्कि ढांढस बंधाया है। बिना किसी से आस लगाए अपने आप आकाश वृत्ति से जो प्राप्त हो जाए वह प्रभु का प्रसाद है। प्रभु का प्रसाद थोड़ा होता है लेकिन फल बहुत ज़्यादा मिलता है। आप सर्व का त्याग करके देखें, निश्चित ही आप जितेंद्रिय, मनोजयी तथा बुद्धिजयी बना दिए जाएंगे। जितना प्रभु दे रहा है उतने में संतुष्ट रहना। यह तो प्रभु की महती कृपा है कि आप एकमात्र त्याग कर रहे हैं और भगवान सब कुछ दे रहा है। आप सबसे आशा लगाए हुए हैं, कुछ न कुछ किसी न किसी से आप चाहते रहते हैं। भगवान को यह अच्छा नहीं लगता। यह कैसी विलक्षण बात है कि जिस दिन आपका सर्व त्याग सफल होगा उस दिन वह आपको सब कुछ दे देगा, अर्थात ब्रह्म ज्ञान ही दे देगा। यह तो आश्चर्य ही है कि किसी भक्त को भगवान पाने की कामना हो गई या किसी आत्म जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान पाने की कामना हो गई तो भी वह उसे थोड़ा ही लाभ मान रहा है। कैसी मूर्खता है यह। उन्हें लग रहा है कि भगवत कामना से मैंने सर्व त्याग कर दिया और भगवान मिला नहीं या आत्मज्ञान हुआ नहीं। थोड़ा सा सत्संग और ज्ञान मिल जाने से क्या हो जाता है। मैंने तो माता पिता, भाई बांधव एवं बाल बच्चों को छोड़ दिया और यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। बड़ी अवहेलना करते हैं गृहस्थ ऐसे ही साधकों की। वे उन्हें बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। वे कहते हैं, क्या पाया इन्होंने, थोड़ा सा ज्ञान पा लिया और भिखारी हो गए। जो भगवत भक्त होते हैं वे ही उन्हें थोड़ा शुभ दृष्टि से देखते हैं, अन्यथा सब समझते हैं गरीबी आ गई तो साधु बन गए, काम करने में मन लगा नहीं इसलिए साधु बन गए। दिल्ली के अरुण जी ने अपने रिश्तेदार से कहा, अब तो क्या है, आपको पेंशन मिल रही है, बच्चों को 2 मंजिला मकान बनाकर दे ही दिया, अब आप दोनों पति पत्नी आश्रम में रहकर विशेष भजन करें। महाराज के सामने ही उस सज्जन ने अरुण जी से अवहेलना करते हुए कहा, यार तूने मुझे क्या समझ लिया है, भिखारी हूँ क्या जो आश्रम में रहूँगा। भगवान ने पेंशन दे रखी है ऐशो आराम के साथ रहने के लिए और तुम कहते हो कि आश्रम में चले जाओ। क्यों जाऊँगा मैं आश्रम में, क्या कमी है हमारे पास कि मैं जाऊँगा वहाँ पर। बाल बच्चे मेरे राम हैं, शादी करके बहू लाऊंगा, ठाट बाट से रहूँगा। एक तो थोड़ा सा जीवन सुखपूर्वक रहने के लिए मिला है और इसी में तुम कहते हो कि आश्रम में जाओ। अरुण जी ये बातें सुनकर बहुत दुखी हुए। महाराज ने कहा कि आप दुखी क्यों होते हैं, गृहस्थ आश्रम में भी सांप बसते हैं। वे संत के सामने आने पर ऊपर ऊपर से मान सम्मान देते हैं और अवसर आने पर काट खाते हैं। ऐसे लोग ही तो डकैत हैं। इन्हीं डकैतों एवं चोरों ने भगवान की आत्माओं को अपना पुत्र पुत्री मान लिया है, जबकि उन्हें राम एवं कृष्ण तथा देवी के रूप में देखना चाहिए। इन्हीं मूर्खों ने भगवान की आत्माओं को स्त्री एवं धर्म पत्नी मान लिया है, जबकि लक्ष्मी मानना चाहिए। इन्हीं चोरों ने भगवान के द्वारा दिए हुए मंदिर को अपना महल मान लिया है। अतः आप दुखी क्यों हो रहे हैं, आप तो अपनी तैयारी करें। लगता है भगवान ने संतों को भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करने से इसीलिए मना कर दिया है क्योंकि कलयुग में गृहस्थ आश्रम में चोर बसेंगे। अतः आकाश वृत्ति से जो भी कुछ फल फूल अन्न वस्त्र मिल जाए उसी में संतुष्ट होकर साधन भजन करना। एक जगह एक समय 4 संत गांव के रास्ते कहीं जा रहे थे। किसी बुद्धिमान ने कहा, क्या मुचंडे जा रहे हैं, घी दूध खा खाकर तोंद निकली हुई है, फल फूल कचर रहे हैं, बड़े मजे हैं इनके, न बाल बच्चों की चिंता न देश प्रदेश की चिंता, बस खाओ पियो सो और सबको उल्लू बनाते रहो। तब तक बड़े जोरों का एक चांटा जड़ते हुए दूसरे पुरुष ने कहा, तेरी रोटी खाकर मोटे हुए हैं ये, कभी रोटी खिलाई है तूने इनको। चांटा खाने वाले ने क्रोधावश में आकर कहा, तेरे बाप लगते हैं कि तुझे दुख लग रहा है। ऐसा सुनते ही लात मुक्कों से धुनाई करते हुए उस धर्म रक्षक ने कहा,
बाप नहीं लगते बल्कि बाप के भी बाप लगते हैं।